हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज बात करेंगे मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मैंने पूरा ब्लॉग बनाया, आप जाके देख सकते हैं कि मेरा कैसे निकला, मैंने क्या क्या किया उस टाइम पे। तो सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। जब सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ मुझे लगा मुझे कुछ राहत मिलेगी मेरी वॉमिट से, मेरे खाने में कुछ चेंजेस आएंगे जो मैंने सुना था। बट इसका मेरे साथ पूरा उल्टा हुआ। मेरे साथ कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मेरा जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिट था वैसे ही वॉमिट चला। जैसे मुझे खाने में दिक्कतें थी, मैं वॉमिट करती रहती थी और खाने में स्मेल आती थी मुझे, जबकि कहते फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही स्मेल आती है। नहीं भाई, मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में भी स्मेल आती रही थी। मैं सेकंड ट्राइमेस्टर में भी खाने से पहले सोचती थी, वॉमिट करती थी। और हाँ, सुबह रोटी खा ली तो शाम को रोटी नहीं खा सकती, सुबह चावल खा ली तो शाम को चावल नहीं खा सकती। ये मेरा हाल था। अगर मैंने बाहर का भी कुछ खाया, वैसे मैं इस टाइम पे अवॉइड ही कर रहा था, बट थोड़ा बहुत अगर खा भी लेती थी मैं, आप मानोगे नहीं, मैंने दिल्ली का शायद ही कोई रेस्टोरेंट छोड़ा होगा अच्छे वाला, कि उस टाइम पे तुम ऐसे कहीं से भी खा नहीं सकते थे क्योंकि आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है या कुछ भी दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल स्ट्रीट फूड वैसे तो नहीं खाया, बट हाँ, कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट 5 स्टार होटल से खाना मंगवाना, अच्छे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना, वो कुछ भी नहीं छोड़ा था, कुछ भी नहीं छोड़ा था। सब खा लिया था वेजिटेरियन में, नॉन वेज में नहीं, वेजिटेरियन में सब खा लिया था। मैं सुबह पनीर खाती थी, शाम को छोले खाती थी, सुबह छोले खाती थी, शाम को पनीर खाती थी। ये चल रहा था। बिल्कुल भी मैंने सेम खाना नहीं खाया। पता नहीं भाई, मेरे साथ तो ये हुआ था। सबकी अलग प्रेगनेंसी होती है। तो ऐसे मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ। मेरा जो अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड के में होता है वो हुआ। भगवान की दया से वो सही था और उसमें बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड का पता लगता है कि वो ठीक से बनी है नहीं बनी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है। अगर आप प्रेग्नेंट है या तैयारी कर रही है तो ये वाला अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये वाला बहुत ही कंपलसरी होता है कराना, तो आप ये ज़रूर कराइए। कई बार लोग सोचते हैं कि क्यों ही कराना, क्या होगा, डॉक्टर बोलते रहते हैं। ये तो नहीं, डॉक्टर बोलते नहीं रहते। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कराना ही पड़ेगा। तो ये वाला कराना आप। इसके बाद क्या हुआ, मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ। और भाई सेकंड ट्राइमेस्टर में भी आपके टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट कुछ होते हैं, शायद HIV वगैरह का इस टाइम पे होता है। तो वो सारे टेस्ट हुए, वो सारे ठीक थे मेरे। और जैसे आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके हीमोग्लोबिन ठीक रहना चाहिए, क्योंकि खून की कमी होगी तो बच्चे तक भी खून उस हिसाब से नहीं जा पाएगा। तो आपका ब्लड हीमोग्लोबिन भी सही होना चाहिए। मेरा सही था उस टाइम पे। और उसके बाद भाई प्रेगनेंसी जैसे ही सेकंड हुआ मुझे लगा चेंज आएगा, कुछ चेंज नहीं आया। हाँ, मेरे हेयर फॉल भी होते थे उस टाइम पे यार। प्रेगनेंसी में हेयर फॉल नहीं, हेयर फॉल हुए बट हेयर बड भी बहुत अच्छे रहे थे। हेयर फॉल था बट सुंदर इतने बाल हो गए थे। मैं शैम्पू ना भी करूँ ना तो भी इतने घने बाल लगते थे, जबकि अब बिल्कुल जी देखो जा चुके हैं बाल। जबकि उस टाइम भी झड़ रहे थे, अब भी झड़ रहे हैं। अब तो ज़्यादा ही है आफ्टर डिलीवरी। वो मैं बताऊँगी आपको आगे के ब्लॉग में कि क्या करना चाहिए जिससे आपके बाल थोड़े कम झड़े और आपका ठीक रहे, आपके हार्मोन्स ठीक हो जाए। वो अगले आने वाले ब्लॉग्स में मैं बताऊंगी। बट मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर में बाल झड़ रहे थे, बट बाल सुंदर भी बहुत हो गए थे। मेरे फेस पे एक भी दाना नहीं रहा था, एक भी। बिल्कुल क्लीन फेस होता है ना, वैसा हो गया था। हाँ, अब तक मेरे पैरों में स्वेलिंग नहीं आई थी। और मेरा वेट जैसे मैंने बताया 2 किलो कम हो गया था, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा पूरा वॉमिट से भरा रहा था। पूरे ट्राइमेस्टर में मुझे वॉमिट रही, इससे मेरा वजन बढ़ने की जगह कम हो गया। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, वो हर हफ्ते बुलाती थी, तो चेक हुआ मेरा वेट, तो उन्होंने बोला आपका 2 किलो कम हुआ है, जबकि आपका बढ़ना चाहिए। पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कई बार ये होता है कि 1 से 2 किलो वजन कम होना कोई डेंजर या कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपका कम हो गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट कम होता है 1 से 2 किलो, किसी का बढ़ता भी है बट कम होता है। तो ये भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल है कि आपका वेट कम हो गया। तो मेरी गाइड ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, 1-2 किलो वजन कम हो जाता है। वॉमिट के जैसे खाने में स्मेल आते, खा नहीं पाते, और आपकी बॉडी में एकदम से बहुत चेंज आता है, जो बॉडी को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से वेट कम होने लगता है। तो ये नॉर्मल है। तो मैंने भी एक्सेप्ट करा कि हाँ ये नॉर्मल है। तो उसके बाद फिर मैंने अपने खाने में थोड़ा चेंज करा, क्योंकि मेरी वॉमिट नहीं रुक रही थी, बट मुझे खाना भी जरूरत था। अपने बच्चे के लिए आपको खाना पड़ेगा ही पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते वॉमिट हो रही है। तो मैंने कुछ चेंजेस करे अपने खाने में। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन कटोरी में लेने लगी, प्लेट में नहीं लेती थी उसके बाद, क्योंकि प्लेट में आपको एकदम से खाना दिखता है तो आपका माइंड एकदम से करता है इतना खाना, तो कहीं ना कहीं वो वॉमिट की तरफ आपको ले जाता है। और हाँ, आप अपने खाने में ऑब्जर्व करें कि किससे आपको वॉमिट ज़्यादा आती है। जैसे
मुझे मीठा बिल्कुल नहीं बाहर आता, तो मैंने मीठा अवॉइड करा। और मीठा अवॉइड करना भी ज़रूरी होता है, कम खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। अगर आपको क्रेविंग है तो भी कम खाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी में शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्रेगनेंसी में जितना आप मीठा अवॉइड कर सके, आपकी क्रेविंग है तो आप ले, बट एक पोर्शन थोड़ा ले, ताकि आपको इन फ्यूचर शुगर ना हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी प्रेगनेंसी में, क्योंकि शुगर होने के चांसेस होते हैं। तो मेरा तो मन ही नहीं करा शुगर खाने का बिल्कुल। मैं चाय में, जैसे मैंने बताया, मैंने चाय मुझे इतनी पसंद है, मैंने छोड़ दी थी चाय पीना। फिर क्या हुआ वहाँ पे, मेरे को क्या चेंजेस करने थे अपने खाने में। मैंने अपना डाइट प्लान देखा, मैंने क्या करा, हर 2 घंटे में खाना स्टार्ट किया। और हाँ, मैंने अपना वेट बढ़ाने के लिए जो एक चीज़ खाई वो आप भी खाइएगा। बहुत, एक नहीं 2 चीज़ जो मैंने सब पूरी प्रेगनेंसी खाई, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेके मेरी एकांश जिस दिन हुआ उस दिन तक खाई है मैंने काले चने जो होते हैं वो, भाई वो आप स्टार्ट करिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ाएगी, आपकी बेबी का वेट बहुत जल्दी बढ़ेगा उससे। काले चने को रात को भिगो के रखिए, सुबह 1 कटोरी रखिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा से कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है आपको प्रेगनेंसी में। तो आप 1 कटोरी रखिए और उसको रात भर भिगोइए, सुबह उबाल के उसको 2-3 सीटी लगा लीजिए, वो हो जाएंगे ठीक से। उसमें प्याज, टमाटर, नींबू या जो भी आपको दही, जो भी आपको सही लगे उसके साथ खाइए। भाई वो सबसे अच्छा है आपका वेट गेन के लिए। दूसरा जो मैंने पूरी प्रेगनेंसी खाया, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी अप्रैल के अराउंड हुई थी, तो मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर की तरफ जाते जाते थोड़ी बहुत ठंड आने लगी थी। जैसे मैंने अक्टूबर ही से, शायद से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट मैंने अपने 3rd ट्राइमेस्टर और सेकंड के एंड में तो पूरे में मैंने शकरकंदी, स्वीट पोटैटो जिसे बोलते हैं, वो खाया। वो भी आपका वेट गेन करता है, और वो मैंने डेली खाया भाई, डेली। मतलब मुझे इतना पसंद था, वो खाने से मुझे वॉमिट नहीं हुई। काले चने खाने से मुझे वॉमिट नहीं, क्योंकि मैं उसमें नींबू डाल लेती थी थोड़ा सा। तो ये 2-3 चीज़ें खाने से मुझे वेट भी मेरा गेन हुआ है, और मतलब बेबी का वेट गेन हुआ। और इससे आपको एक एनर्जी भी मिलती है। सुबह आप खाइए काले चने, प्याज, टमाटर, नींबू डाल के, आपको पूरा दिन एक एनर्जी रहेगी, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत लो होती है। शकरकंदी खाइए, दोपहर में खा सकते हैं, 3-4 बजे स्नैक्स के टाइम पे खा सकते हैं आप शकरकंदी उबाल के। उसमें नींबू डाल लीजिए, काला नमक डाल लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो डाल के आप खा सकते हैं। तो ये मैंने खाए और मुझे बहुत ही मेरा वेट भी गेन हुआ, मुझे वॉमिट भी कम हुई। काले चने इसलिए कह रही, कोई अंकुरित दाल भी खाते हैं, बट अंकुरित, और ये बात याद रखना, आप उबाल के ही खाएं, क्योंकि इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो प्रेगनेंसी में ठीक नहीं होते। आप कच्चे अंकुरित दाल जो होती है वो नहीं खा सकती हैं, आप उसको उबाल के ही खाइए। 1-2 सीटी लगवाइए, उसके पानी को निकाल दीजिए और वो खाइए एकदम से डायरेक्ट। जैसे दाल में अंकुरित हो गई, बिना कच्ची खाने लग गई, नहीं कच्ची नहीं खानी है आपको, उसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं, तो आपको उसको उबाल के ही खाना है। आपको काले चने को उबाल के ही खाना है, तो उबालिए। उसमें आलू भी डाल सकते हैं आप उबले हुए, तो वो खाइए जो आपको अच्छा लग रहा है। आलू के पराठे बनाइए, पनीर के पराठे बनाइए, पनीर हो सके डाइट में लीजिए। अब हर कोई पनीर अफोर्ड नहीं कर सकता, वैसे महंगा होता है यार चीज़ का ही ना, आप नहीं कर पाते हो, तो आप काले चने लीजिए। काले चने बहुत ही हेल्पफुल है आपके। और पानी जितना हो सके पीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। नींबू पानी पीजिए, छाछ पीजिए। पानी के रूप में कई चीज़ें आप है जो ले सकते हैं। जैसे मैं इतना सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ग्लूकोज में थोड़ा शुगर होता है, बट मैंने 3 या 4 डब्बे जो बड़े आते हैं ग्लूकोज के, प्रेगनेंसी में पी लिया था, क्योंकि मैंने पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा। और मैं एक बड़ी बोतल लेती थी 2 लीटर की, उसमें ग्लूकोज डाल दी थी, खाली पानी भी पीती थी। बट वो मेरी एनर्जी, मैं वॉक करने जाती थी रोज़ शाम को। 1st ट्राइमेस्टर में मैंने वॉक नहीं की, सेकंड में वॉक की, तो उसमें मैं शाम को साथ लेके जाती थी और मैं सिप करके पीती रहती थी। ग्लूकोज का पानी मैंने 2 से 3 डब्बे ख़त्म कर दिए थे भाई, इतना मैंने ग्लूकोज का पानी पिया था, लास्ट डे तक पीती रही थी। अब उसके बाद मैंने प्रेगनेंसी में इतना पी लिया था कि उसके बाद पिया ही नहीं, तो मैंने वो पिया था। और कई चीज़ें जो मैंने खाई थी, मतलब जिससे मेरा वेट भी गेन हुआ। और उस टाइम फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरा वेट गेन होने लगा था, मेरा शायद 4 से 5 किलो तक बढ़ गया था।
ओवरऑल प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर में बताऊंगी, जो नेक्स्ट व्लॉग बताऊंगी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरा कितना वेट बढ़ा और क्या क्या हुआ था मेरे लास्ट ट्राइमेस्टर में, मेरे साथ क्या क्या चीज़ें घटी थी वो सब बताऊंगी। क्योंकि अब तक तो मेरी प्रेगनेंसी स्मूथ चल रही थी, बट थर्ड ट्राइमेस्टर में कई चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और कुछ आपको पूछना है सेकंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगी। और अब तक जिस नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।